हमारे जो एनएसए हैं, अजीत डोभाल साहब, उनकी मीटिंग हो गई यूएई में, जो मीडिया के थ्रू खबरें आ रही हैं। और कई सारी ऐसी बातें हैं कि साहब अब सियाचिन भी सॉल्व हो जाएगा, कश्मीर भी सॉल्व हो जाएगा, सर क्रीक का भी मामला सब ठीक ठाक हो जाएगा, अब ट्रेड चलेगी, अब एक नई हवा जो है वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान बहेगी और पाकिस्तान से हिंदुस्तान बहेगी, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है। हमारे साथ हैं लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, फॉर्मर जीओसी 15 कोर और करंटली आज की तारीख में चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। सर जय हिंद, हमारी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जय हिंद, जय हिंद आपके सब सुनने वालों को भी, देखने वालों को भी जय हिंद। सर पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा चल रहा है कि साहब अब तो जो कश्मीर है वो सॉल्व हो गया। एक फॉर्मूले की भी बात करी थी सर कि मतलब एज इज वेयर इज वाला मामला सर उन्होंने बोल दिया कि साहब कश्मीर का ये वाला एरिया आपके साथ, और जिसको वो लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं, हम पीओके बोलते हैं, वो और गिलगिट बाल्टिस्तान, अब ट्रेड होगी और वीजा फ्री कनाडा, अमेरिका, ये इस तरीके की बातें जो हैं जो मुझे थोड़ी सी पर्सनली अजीब लगी। लेकिन मैं आपकी राय जानना चाहता हूं सर कि ये पाकिस्तानी मीडिया डिस्कस कर रहा है, इसमें क्या है? ये लोग ये भी कह रहे हैं सर कि रीइंस्टेटमेंट यानी कि दोबारा बहाल करा जा सकता है 370-35 से। भारत ने कुछ नहीं कहा सर इसमें, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में ये अफवाहों का बाजार गर्म है कि साहब बस कुछ ही समय की बात है, 370-35 से भी वापस हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, ऑल विल बी गुड। ये पाकिस्तानी मीडिया का कहना है, इसमें मुझे आपकी राय चाहिए सर। शुक्रिया बहुत बहुत गौरव, मगर शुरुआत तो मैं किसी और चीज से करूंगा। शुरुआत मैं करूंगा इससे कि स्थिति क्या है भारत में। अभी पैंडेमिक की स्थिति चल रही है और हमें मालूम है कि किस तरह से खतरा मंडरा रहा है देश के लिए। मगर मैं चाहता हूं कि इस हमारे प्रोग्राम के जरिए हम ये भी पूरे देशवासियों को, पूरे देश को ये प्रोजेक्ट करें कि भारत जो है बहुत ताकतवर है। हम किसी भी हालत में इस वायरस को तोड़ेंगे, हम जीतेंगे। भारतवासी हार नहीं जानते हैं, हम जीतेंगे। और तभी जरूरी है कि आप और मैं इस तरह के प्रोग्राम्स हम लोग चलाते रहें, ताकि पूरा माहौल जो है वो सिर्फ ऐसा गंभीर माहौल ना बने जिसमें लोग नेगेटिविटी का साथ लें। हम चाहते हैं कि एक पॉजिटिविटी साथ में हो और लोग जो है आगे की तरफ देखें और साथ साथ मिलकर पूरा देश जो है इस वायरस को तोड़े। इतना कहने पर मैं आपके सवाल पे आता हूं, जो बड़ा दिलचस्प सवाल है पाकिस्तान के बारे में। जी हां, मैं भी पढ़ रहा हूं पाकिस्तान की मीडिया में। अगर आप मुझसे पूछें तो अगर पाकिस्तान की मीडिया में लहर, एक पॉजिटिव लहर चल रही है, और अगर ये सच है, अगर असलियत यही है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में, सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट में, डीप स्टेट में ये ख्यालात हैं कि भारत के साथ वो चाहते हैं अमन, तो मैं समझता हूं इससे बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती है। इसको मैं कहूंगा कि दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव टर्न। मगर ये सब जो लिखा जा रहा है, ये सब जो कहा जा रहा है, इसमें असलियत कितनी है, ये बात हमको पहचाननी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आते हैं जो आपने सवाल उठाया कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A जो है वो रिस्टोर हो जाएगा। देखिए, 5 अगस्त 2019 को जब ये डिसीजन लिया तो बड़ी बड़ी सोच विचार के बाद ये लिया, और भारत के संसद के अंदर ये डिसीजन लेना, पार्लियामेंट के अंदर ये डिसीजन लेना, अगर मैं कहता हूं कि चलिए एक ऐसे ही एक किसी अनइलेक्टेड गवर्नमेंट ने ऐसा एक डिसीजन ले लिया तो उसको रोल बैक करना भी आसान होता है। मगर पार्लियामेंट के अंदर पूरी बैकिंग के साथ, पूरे देश की वो बैकिंग के साथ इसका डिसीजन लिया, तो इसको रोल बैक करने का सवाल कहां उठता है? ये पाकिस्तान के सोच विचार में ये आ जाना चाहिए कि देखिए, ये एक प्योर डेमोक्रेटिक नेशन है, यहां विल ऑफ द पीपल चलती है। इस तरह से आप नहीं सोच सकते कि पाकिस्तान ने कह दिया और भारत जो है इसको रोल बैक कर देगा। और उसके फायदे देखिए, भारत को बहुत फायदे हो रहे हैं, कश्मीर को बहुत फायदे हो रहे हैं। मैं अभी हाल ही में कश्मीर में होकर आया हूं और मैं कह सकता हूं आपको कि हाँ, एलियनेशन है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब लोग एकदम से वाह वाह कर रहे हैं, सब लोग एकदम से बिल्कुल भारत के पक्ष में आ गए हैं। जी हाँ, बहुत लोग अभी भी भारत के खिलाफ हैं। बहुत लोग जिन्होंने मेरे साथ बातचीत की वहां पर, वो भी अभी भी खिलाफ हैं। मगर एक हवा बदल रही है, एक हवा बदल रही है।
पॉलिटिक्स बदल रही है, डेवलपमेंट का अंदाज बदल रहा है वहां पर। यूथ पावर जो है, और मैं बहुत युवाओं से मिला वहां पर, बहुत युवाओं से मिला, मैं देख रहा हूं कि एक पॉजिटिव जो लहर है वो वहां पर आ रही है। क्या भारत इस वक्त ऐसी स्थिति को क्या ठुकराएगा? क्या भारत इसको उल्टेगा? क्या पाकिस्तान के कहने पर हमारे संबंधों को और अच्छा करने के लिए क्या भारत इस समय 370 और 35A को रोल बैक करेगा? मैं समझता हूं कि ये एक पाकिस्तान का गलत फहमी है कि ये ऐसी सोच वो दिमाग में भी रख रहे हैं। जहां तक ट्रेड का सवाल है, आपने खुद देखा, पहले तो ट्रेड का प्रपोजल उन्होंने ही दिया और एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर उन्होंने उसका उसी डिसीजन को उल्टा दिया। तो मतलब पाकिस्तान के अंदर ही सीरियसनेस जो है, जो लेवल ऑफ सीरियसनेस जो होती है संबंधों को बदलना, उसके बारे में कुछ सोच विचार और करना पड़ेगा। जहां तक सीज फायर का सवाल है, बाकी चीजें हैं, खुशी की बात है कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर थोड़ा अमन रहे और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर साहब अगर बातचीत कर रहे हैं, अगर एंगेजमेंट चल रहा है पाकिस्तान के साथ, तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि माहौल अच्छा बनेगा। और ये सोच विचार के माहौल अच्छा बनाकर आज 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के अंदर ये पूरे जो जितने मसले हैं पाकिस्तान के साथ वो रिजॉल्व हो जाएंगे। मैं समझता हूं ये कुछ पॉलिटिकल इमेच्योरिटी है इसके बारे में सोचना। जी सर, अक्सर पाकिस्तानी मीडिया में, जो कि इंडिया में डिस्कस इतना नहीं होता, स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में होता है, लेकिन आम टेलीविजन पे डिस्कस नहीं होता। पाकिस्तान को अभी भी ये लगता है सर कि हो सकता है सियाचिन का मसला सॉल्व हो जाएगा, सर क्रीक सॉल्व हो जाएगा। ये क्या सोल्यूशन है सर? वी आर सिटिंग ऑन सियाचिन। इसमें सोल्यूशन जरा हमारे दर्शकों को अगर आप ये समझाएं कि पाकिस्तान क्या समझता है। हम तो सर 13 अप्रैल 1984 से सियाचिन पे बैठे हैं सर। बैसाखी का दिन था जब वो गए थे सर, एंड वहां पे वी पुट अ फ्लैग, तब से हम लोग बैठे हुए वहां पे। आपने सर्व करा है सियाचिन में, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट सियाचिन। सर मुझे एक छोटी सी बात ये समझ में नहीं आती कि व्हाट इज द रेजोल्यूशन टू सियाचिन दैट पाकिस्तान सीम्स टू थिंक। इसमें डिबेट वाला मुद्दा क्या है जो पाकिस्तान के, जब रेजोल्यूशन तो तभी होगा सर जब कोई डिबेट होगी इसके ऊपर। जहां तक इंडिया कंसर्न्ड है, जहां तक इंडिया का सवाल है, हम तो ये नहीं समझते कोई डिबेट है। सियाचिन हमारा हिस्सा है, वहां पे हमारी फौज बैठी है, दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। इसके ऊपर बताइए, और सर क्रीक के ऊपर भी जरा बताइए सर हमारे दर्शकों को। देखिए गौरव, खासतौर पर सियाचिन पे ये पाकिस्तान के अंदर एक गलत फहमी रही है उनकी लीडरशिप में, और मैं उनके बहुत रिटायर्ड सीनियर ऑफिसर्स के साथ बातचीत कर चुका हूं। वो समझते हैं कि सियाचिन का कोई कनेक्शन जो है कश्मीर इशू के साथ नहीं है। दे आर डिटैच्ड इशूज कंप्लीटली। दूसरा, आपको यह भी मालूम होना चाहिए, मैं याद दिला दूं आपको, कि पाकिस्तान आर्मी ने कभी एडमिट नहीं किया पब्लिकली, अपने मीडिया के सामने और अपनी पब्लिक के सामने कभी एडमिट नहीं किया कि सियाचिन उनके हाथ में नहीं है। आज भी वो कहते हैं कि हम जब सियाचिन में बैठे हैं। मैं पाकिस्तान के कोई भी लीडर से कहूंगा कि आपने क्या सियाचिन देखा है? अगर वो कहते हैं कि हां देखा है, मैं कहूंगा आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहकर आप सियाचिन को देख ही नहीं सकते। साल्टोरो तो हमारे पास है, पूरे साल्टोरो पे हम बैठे हैं, हमारा पहरा है। हाँ बेशक, आप जहां बाना पोस्ट है एक, उस बाना पोस्ट पे जो कैद पोस्ट होता था, उस पोस्ट पर आपका पहरा था एक जमाने में, जहां से आपको सियाचिन दिखता था। मगर इसके अलावा उसके बाद जब 87 में नायब सूबेदार, देन सूबेदार मेजर, बाद में बाना सिंह, परमवीर चक्र, जब वो उन्होंने जाकर उस पर कब्जा कर दिया, तब से तो पाकिस्तान देख भी नहीं पाता सियाचिन। तो ये गलत फहमी अपने ही लोगों को दिखाते हैं वो, कि देखिए हम भी तो सियाचिन में हैं, हम रिजॉल्व कर लेंगे। और दोनों देशों को म्यूचुअल विड्रॉल करना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है कि दोनों देश वहां ऐसी जगह में लड़ रहे हैं, ऐसी जगह डिप्लॉयड है जहां एक घास का टुकड़ा भी नहीं वहां उगता है। ये सब कहना बहुत अच्छा है उनको जिन्होंने नक्शा नहीं देखा है, उनको जिन्होंने पैर नहीं रखा है कभी सियाचिन में, मगर हम जैसों को जो समझते हैं इसका, जो स्ट्रेटेजिक इसकी इंप्लीकेशन समझते हैं। और खास तौर पे पिछले साल अप्रैल के बाद जब से दौलत बेग ओल्डी की अहमियत बढ़ी है और चीन ने पाकिस्तान ने लद्दाख के ऊपर वार करने की कोशिश की है, तो तब से मैंने तो इतनी दफे एक्सप्लेन किया है इसको कि सियाचिन एक तरफ, चीन एक तरफ, दौलत बेग ओल्डी बीच में, और दौलत बेग ओल्डी गया आपका, और आपका ईस्टर्न लद्दाख का होल्ड गया।
तो ये अहमियत वो समझ ही नहीं सकते, समाव उनको उनको इसकी स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं कि भारत, अब तो सियाचिन की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। जहां तक सरक्रीक का सवाल है, ये एक जगह थी जहां पर सोल्यूशन हमारा तकरीबन हो गया था, तकरीबन हो गया था, मगर पाकिस्तान की वजह से ज्यादा वो लास्ट मिनट वहां से उसमें उन्होंने पुल आउट किया। अब ये इसमें सॉल्यूशंस, जैसे कच्छ का सॉल्यूशन एक जमाने में हुआ था, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के साथ हुआ था, इस तरह का सॉल्यूशन हो सकता है, मगर पाकिस्तान इस वक्त जिस तरह का नेशनलिस्टिक फर्वर दोनों मुल्कों में है, मैं समझता हूं कि एनी एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी, एनी लॉस और कॉम्प्रोमाइज ऑफ टेरिटरी शायद मुमकिन ना हो, क्योंकि माहौल वैसा है इस वक्त। वो माहौल बदलना पड़ेगा आपको, एक माहौल आपको कॉम्प्रोमाइज का लाना पड़ेगा, ज्यादा लिबरलिज्म का माहौल लाना पड़ेगा, तब जाकर शायद सरक्रीक और सियाचिन के ऊपर कुछ वार्तालाप हो सकता है इस तरीके से। मगर मैं समझता हूं इस वक्त ये जो स्थिति है, इस वक्त ऐसी कोई चीज नहीं हो सकती है। सर, आपने मेंशन करा सियाचिन के बारे में, उनकी तो एक पाकिस्तान आर्मी में एक ब्रिगेड है जिसको वो लोग सियाचिन ब्रिगेड कहते हैं, और वो ब्रिगेड सियाचिन पे नहीं है सर। तो मैंने ऐसे ही पूछा अपने पाकिस्तानी दोस्तों से, सहाफी हैं जो जर्नलिस्ट हैं, मैंने उनसे पूछा कि आपकी सियाचिन ब्रिगेड है, आप उसको सियाचिन ब्रिगेड कहते हैं, लेकिन वो ब्रिगेड सियाचिन पे तो है नहीं, तो नीचे है। तो दे सेड नहीं 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 साहब, हम सियाचिन, उनको यही बताया गया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, दे थिंक दैट दे आर ऑन सियाचिन, दे आर नॉट ऑन सियाचिन सर। उनका ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो धनसम में है, और एक बहुत उम्दा, बड़ी अच्छी तरीके से आईएसपीआर ने ये एक स्पिन किया है इसको। और आपने देखा कि डिस्कवरी या शायद नेशनल ज्योग्राफी की एक फिल्म भी बनाई है, पाकिस्तान आर्मी इन सियाचिन, ठीक है, उसमें उन्होंने दिखाए हैं वो बर्फीले इलाके और सब, जो आपको मालूम है कि नीचे की तरफ कंडूज ग्लेशियर है, वो इलाका है जहां पर बर्फ बहुत होती है, वहां पाकिस्तान आर्मी डिप्लॉयड है, वो सब दिखाया, उसको दिखाया कि ये सियाचिन ग्लेशियर है। तो ये अपने ही लोगों को डिसीव करना, डिसेप्शन करना, ये इसमें पाकिस्तान की तो महत्ता है, पाकिस्तान आर्मी की। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ट्रेड जो है सर, जो जिसमें इमरान खान ने अपना लेटेस्ट यूटर्न लिया था, पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा डिस्कशन हो रहा है कि ट्रेड हो जाएगी तो, क्योंकि यहाँ से सर रॉ मटेरियल काफी, यानी सब्जियां वगैरह, रॉ मटेरियल नहीं बट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में बहुत जाते थे, और जो पाकिस्तान बनाता भी था उसके लिए भी रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था, अब वो बंद हो गया है। अब सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स के लिए कुछ रॉ मटेरियल जाता है, उसके अलावा कुछ क्रिटिकल चीजों के अलावा सर ट्रेड लगभग बंद है। अब इनके पास जो सामान आता है सर, ये तो घूम के आता है दुबई से, यूएई से, 3 गुना कीमतों पे आता है, और जो बिचौलिए हैं, जो मिडिलमैन है, वो इसका फायदा उठाते हैं। आम पाकिस्तानी तो बेचारा वही 10 रुपए की चीज के लिए 40-50 रुपए दे रहा है सर। ही इज पेइंग टू मच व्हिच ही शुड नॉट बी पेइंग। ये ट्रेड का जो पूरा मामला है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब इन्होंने इसको रोका था 5 अगस्त, ये जो 370-35 के बाद जब इन्होंने बोल दिया था, डू यू थिंक इट वाज लाइक कटिंग वंस नोज टू स्पाइट वंस फेस, कि मतलब हम कि ऐसे हम हिंदुस्तान को दिखा देंगे कि हम उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे तो हिंदुस्तान को तो बड़ा घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, और फिर हम देखते हैं, और आज उन्हीं को दर्द हो रहा है। ये कैसी डायकोटमी है सर, ये कैसा विरोधाभास? ये बहुत बहुत दिलचस्प चीज है। एट एनी टाइम मेरे ख्याल में भारत पाकिस्तान का ट्रेड जो है डिड नॉट एवर क्रॉस आई थिंक $3 बिलियन। तो आप समझ सकते हैं कि इस वॉल्यूम्स के साथ ना ट्रेड करना पाकिस्तान के साथ कितना फर्क पड़ेगा भारत की इकोनॉमी में। मगर मैं आपकी अटेंशन ड्रॉ करता हूं एक दूसरी तरफ, चीन और भारत का। देखिए आप, पिछले साल भी एक साल गुजर गया जब से कि चीन और पाकिस्तान लद्दाख में, चीन और भारत लद्दाख में इंगेज्ड हैं एक दूसरे के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। अरुणाचल में भी अनबन है, सिक्किम में भी कुछ अनबन है, उत्तराखंड में भी अनबन है। मगर अगर आप ट्रेड के फिगर देखो, हालांकि हजारों चाइनीज ऐप यहां पर बैन हो चुके हैं, वो सब हो चुका है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मगर अगर आप ट्रेड देखें तो इन फरवरी दिस ईयर हमारा ट्रेड लेवल जो है इट गॉट रिस्टोर्ड एंड वेंट इवन हायर देन व्हाट इट वाज प्री अप्रैल 2020। तो आप ये बड़ी अच्छी मिसाल देख सकते हैं कि दो देशों के बीच में सिक्योरिटी के बहुत प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है, वो चलते जाएंगे, आपके पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी हैं, मगर ट्रेड आप नहीं रोक रहे हैं। ये स्वभाव पाकिस्तान क्यों कभी महसूस नहीं कर पाता। वो समझता है कि
अगर ट्रेड भारत के साथ किया, एक तो भारत स्मदर कर देगा बिल्कुल पाकिस्तान को अपने गुड्स के साथ, वो कुछ ना कुछ कंट्रोल्स होंगे, कुछ ना कुछ एग्रीमेंट्स हो सकते हैं इसके लिए। बाकी वो समझते हैं कि इसकी वजह से क्या है कि ये खासतौर पे डीप स्टेट ये समझते हैं कि उसकी वजह से संबंध जो है उनमें थोड़ी गहराई आने लगेगी। फिर नेक्स्ट डिमांड होगा कि आईपीएल प्लेयर्स जो हैं, आईपीएल के अंदर पाकिस्तान के प्लेयर्स भी आ जाएं, भाई इंडिया पाकिस्तान के कुछ क्रिकेट मैचेस भी हो जाएं, इस तरह से इंप्रूव हो जाए सिचुएशन, और उसके बाद जो है टॉक्स, एक पीस प्रोसेस शुरू हो जाए। यू नो डीप स्टेट जो है कभी भी नहीं चाहता है ये। जो 9 कोर कमांडर्स हैं वो हर दफे यही कहते हैं, मेरे ख्याल में अभी हाल ही में उनकी मीटिंग हुई है, यही बताया होगा उन्होंने बाजवा साहब को, जनरल बाजवा को, कि आप क्या कर रहे हैं, ये आप अपने फेमस जो उनका अभी रिसेंट डायलॉग हुआ था वहां पर, शैंग्रीला डायलॉग का जो इक्विवेलेंट इस्लामाबाद डायलॉग जो हुआ था वहां पर, उसमें क्या आपने कहा है कि इट्स इनएविटेबल कि भाई अमन तो आना पड़ेगा, दिस इज द स्ट्रेटेजिक रियलिटी ऑफ टुडे, और ये सब आपने कहकर क्या अचीव किया है? आपने तो मैसेजिंग दे दी है भारत को कि भारत ने जो है मात दे दी है पाकिस्तान को, यही बताया होगा उन्होंने। और यही परवेज मुशर्रफ को बताया था 2006, 7, 8 में कि आप क्या बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं भारत के साथ, इसका आखिर में होगा क्या इसका? और वही हुआ, आपने देखा कि 26/11 हुआ 2008 में। तो एंड ऑफ द डे ट्रेड जो है, हालांकि हर पाकिस्तानी चाहता है कि ट्रेड हो, हर पाकिस्तानी बिजनेस वाला, हर पाकिस्तानी सिटीजन चाहता है, हर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन भी यही चाहेगा, मगर मेरे ख्याल में जब तक डीप स्टेट का ये कंट्रोल चलेगा, ये इसका हल नहीं निकलेगा। जी सर, एक चीज है सर, राहदारी की बात मैं पूछ रहा था, मेरे दिमाग में एक बात आई सर, राहदारी की हम लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान इज दी हाउ वी गेट इनटू अफगानिस्तान सर, लैंड रूट, क्योंकि अभी तो हम ईरान के थ्रू जा रहे हैं सर, बट और पाकिस्तानी मीडिया में फिर ये डिस्कशन हो रहा है कि हम राहदारी भी दे सकते हैं, लेकिन अगर दोस्ती भी हो जाए पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान इज अ फिकल फ्रेंड, वो कुछ भी होगा सर, उनका कोई परसीव्ड रॉन्ग होगा कश्मीर में या कहीं पे भी, वो कल रोक देंगे। सो क्योंकि जब हम राहदारी की बात करते हैं सर, देयर आर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट्स व्हिच आर मेड, इट्स नॉट एज सिंपल एज कि सर यहाँ पे एक रोड थी जिसमें वो चुंगी नाका था, आपने खोल दिया और गाड़ी, मतलब ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। और पाकिस्तान, आपको क्या लगता है सर, ये राहदारी पाकिस्तान अगर दे भी देता है, मैं कहता हूँ विच इज 1%, 99% नहीं होगी सर, 1% अगर कर भी देता है, हाउ ट्रस्टवर्दी इज दिस मॉडल सर, कितना भरोसा करा जाए इस चीज पे? देखिए गौरव, मैं हाल ही में, मैंने आपको कहा मैं जम्मू कश्मीर से आया हूं, और मैं गया उड़ी और छानबीन की, बातचीत की लोगों से, लोकल लोगों से वहां पर। मैंने कहा कि 2008 में, मैं 2005 में मैं कमांडर था जबकि मुजफ्फराबाद रोड खुली और श्रीनगर का फेमस कारवाने अमन शुरू हुआ। 2008 में ये ऐसे ही था कि मैं जीओसी था ना, डैगर डिवीजन का, बारामूला में जब ट्रेड खुला, तो दोनों ये चीजें जो थी वो मेरे ही वक्त हुई वहां पर। तो मैंने लोगों से पूछा, 13 साल हो गए ट्रेड खुले हुए, ट्रेड अभी तो बंद है हाल में, मगर क्या फायदा हुआ इस ट्रेड का? कहते साहब, फायदा ये पूरा इलाका उड़ी के अंदर अगले 10 साल के लिए जो है ड्रग्स यहां पर पहुंच गए और जड़े हुए हैं यहां पर, इतने ड्रग्स हैं यहां पर कि आप कोशिश भी कर लीजिए इनको निकाल नहीं सकते। अब आप देख रहे हो कि एक अच्छा खासा एक अमन वाला जो डिसीजन था कि टू अलाउ कश्मीर एंड पीओके टू ट्रेड विद ईच अदर, उसका भी फायदा उठाकर इन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू ए ड्रग ट्रेड। तो अब आप सवाल पूछ रहे हैं जो कि कहां तक हम उनको ट्रस्ट कर सकते हैं। अब बाकी जो है, जो स्कोप जो है, बहुत हद तक बहुत ज्यादा स्कोप है। इंडियन गुड्स का डिमांड जो है पाकिस्तान में बेहद है, और मैं ये भी कहूं कि पाकिस्तानी गुड्स का बहुत डिमांड है भारत में, बहुत डिमांड है भारत में, और दोनों देश एक्चुअली इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। बात सिर्फ ये ट्रस्ट डेफिसिट की है। एतबार कहां तक हम एतबार करें? कितनी दफे हमारे पीठ में जो है घोंपाए, हमारे छुरा घोंपाए हमारे, ठीक है? तो इसी को हमको मद्देनजर रखना पड़ेगा। मगर जब हमने, यू कांट चूज योर नेबर्स, नेबर्स तो आपको मिलेंगे जो खुदा ने दिए हैं आपको नेबर्स, तो यू हैव टू लिव विद पाकिस्तान एंड यू हैव टू नो हाउ टू डील विद पाकिस्तान विद दिस होल इशू ऑफ अ लैक ऑफ ट्रस्ट व्हिच इज कॉल्ड अ ट्रस्ट डेफिसिट।
जी। मेरा आखिरी सवाल सर आपको, ये जो हम शांति की बात कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान की शांति की बात कर रहे हैं, बात बहुत अच्छी है, शांति हम चाहते हैं हो भी जाए सर। क्या भारत इस मौके का फ़ायदा उठा के अपने आप को रीओरिएंट करना चाहता है टुवर्ड्स चाइना? जॉर्ज फर्नांडिस जो थे, उन्होंने एक बार बहुत पहले बोला था, 98 97 98 कभी उन्होंने बोला था, मुझे भी याद है सर, अखबार मैंने पढ़ा था। मैं उस वक़्त फ़ौज में था सर, और वहाँ पे बोला था कि चाइना इज़ द रियल थ्रेट नॉट पाकिस्तान। तो काफ़ी लोगों ने मज़ाक भी उड़ाया था जॉर्ज फर्नांडिस साहब का कि ये सब आपने क्या बात, फिर उसके बाद कारगिल हो गया तो फिर उस पे स्टैंप लग गया कि नहीं, ये तो गलत ही बात बोल रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मे बी ही वाज अ विजनरी, मे बी ही रियलाइज्ड थिंग्स दैट हैव एक्चुअली हैपेंड ऑन ग्राउंड। आपको ऐसा लगता है कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल शांत हो गई और पाकिस्तान के साथ रिलेशन नॉर्मल हो गए, हो सकता है भारत इस मौके को लेके चाइना की तरफ फोकस करे, क्योंकि क्वाड का फोकस भी चाइना है और पाकिस्तान इतना बड़ा, अब सर एसिमेट्री हम दोनों के बीच में इतनी ज्यादा हो गई है, कन्वेंशनल भी, इकोनॉमिक भी और डिप्लोमेटिक भी इतनी जबरदस्त हो गई है कि अब कहना नहीं चाहिए, आई डोंट मीन टू बी डिमीनिंग सर, किसी को छोटा बोलना, बट पाकिस्तान सीम्स लाइक अ पिग्मी नाउ, अगर मैं ऐसा बोलूं, अब बहुत छोटा लगने लगा है। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मेरा अंदाजा, मेरा तर्जिया गलत हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत इसका इस्तेमाल कर सकता है टू रीओरिएंट इटसेल्फ टुवर्ड्स चाइना, अगर हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स शांत हो गए? बहुत बहुत अच्छा सवाल है गौरव। मैं शुरुआत करता हूं इंडो पैसिफिक के साथ कि हाँ, हमारी तवज्जो जो है इंडो पैसिफिक की तरफ बहुत जा रही है। अमेरिका के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं। अब आप देख रहे हैं पैंडेमिक में भी जो सपोर्ट आ रही है, इसके ऊपर बड़ी बड़ी अभी डिबेट चल रही है, मगर सपोर्ट आ रही है हमारे लिए, बहुत अमेरिका से बहुत ज्यादा सपोर्ट आ रही है और यही आती रहेगी इन द फ्यूचर। तो वी आर वेल इनटू, आई वोंट से अमेरिकन कैंप, बट हम एक हमारा जो स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन है वो अब कुछ इंडो पैसिफिक की तरफ चला गया है, मैरिटाइम की तरफ बहुत हद तक चला गया है। और हम चाहते हैं कि हम अपने आप को ये वेस्टर्न बॉर्डर्स से, जो थ्रेट ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर्स है, उससे अपने आप को वीन करें, थोड़ा इस तरफ लाएं, ताकि हम तवज्जो अपनी थोड़ी मैरिटाइम की तरफ दे सकते हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ हिमालयस की तरफ दे सकते हैं, चीन की तरफ दे सकते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। मगर मैं शायद इसके साथ सहमत नहीं होऊंगा कि पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू जो है वो किसी तरह से कम हुई है। पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू अभी भी उतनी ही है। अब आप याद रखिए कि एक न्यूक्लियर वेपन पावर आफ्टर ऑल, हम कहते हैं कि उसके पास शायद हथियार भी ज्यादा है भारत से, मगर वो उस जो एसिमेट्री है हमारी, सब जो हमारी कन्वेंशनल एसिमेट्री है, इकोनॉमिक एसिमेट्री है, आपने कहा डिप्लोमेटिक एसिमेट्री है, वो सब एक जगह है, मगर साथ में एक न्यूक्लियर पेरिटी है एक तरीके से हमारे साथ, राइट। तो इसको हम पहचानते हैं और इस थ्रेट को हम समझते हैं पूरी तरीके से, मगर ये भी हम समझते हैं कि हमारी ग्रेटर थ्रेट जो है वो नॉर्दर्न बॉर्डर से चीन की तरफ है। और अब अगले 20-30 साल 2049 तक शायद, खास तौर पे क्योंकि चाइना ने अपने डिक्लेयर्ड इंटेंशन दिए हैं, हमारी पूरी दुनिया की ज्यादातर अमेरिकन लेड ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनकी तवज्जो जो है वो इंडो पैसिफिक की तरफ जाएगी। हमारा ओरिएंटेशन भी उस तरफ बदलना पड़ेगा। तो इसलिए हमको कोशिशें करनी चाहिए विदाउट कॉम्प्रोमाइज, विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज, के जो वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ जो सिचुएशन है उसको हम स्टेबल करें। अब कहां तक पाकिस्तान इसको परमिट करेगा, कहां तक पाकिस्तान की जो संबंध जो चीन के साथ है, हायर देन द स्काईज एंड डीपर देन द ओशंस, जो स्काईज जो उनके संबंध है, वो कहां तक इनको परमिट करेंगे। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए ये कि चीन ने बेहद इन्वेस्ट किया है पाकिस्तान के अंदर, और ये रिपोर्टें आमतौर पे आती रहती हैं कि चीनी जो है वहां पर बड़े अनपॉपुलर है पाकिस्तान के अंदर, और उनके खिलाफ छापे भी पड़े हैं और टेररिस्ट ने भी उनकी तरफ वो किया। ये सब चीजें ठीक है, मगर आखिर में अगर आप देखें स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान और चीन जो है उनके संबंध बहुत मजबूत हैं, बहुत ताकतवर हैं। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी टू डू दिस। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने संबंध बना कर रखें, थोड़ा इंप्रूव करें पाकिस्तान के साथ। कितना चीन परमिट करेगा, कितना चीन जो है पाकिस्तान के ऊपर डिपेंड करेगा इसके लिए। सो दिस इज अ 3-वे गेम, जो ये खेल चलता रहेगा अगले 10, 15, 20 साल, ये गेम चलता रहेगा। मैं नहीं समझता हूं कि किसी तरह का 100% अमन
लाइन ऑफ कंट्रोल पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के इलाके में आएगा। दिस एरिया इज प्रोन टू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ये जो स्ट्रेटेजिकली ऐसी जगह है, उसके वजह से यहां कुछ ना कुछ अनबन यहां पर चलता रहेगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद चाणक्य डायलॉग हिंदी में शरीक होने के लिए सर, और हमें ये सब बातें बताने के लिए। दोस्तों जैन साहब ने बात बताई किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया में जो डिस्कशन चल रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल में सब कुछ शांति हो गई, भारत के साथ ट्रेड होगा, सरक्रीक की बात करी जैन साहब ने, उन्होंने बात करी सियाचिन ग्लेशियर की, और फिर अंत में हमें ये बताया कि सिर्फ ये कहना कि हमारा एक बॉर्डर यानी पाकिस्तान का बॉर्डर शांत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप इन चीजों पर भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, इंडो पैसिफिक पे हमारा ओरिएंटेशन हो गया, चाइना की तरफ हमारा ओरिएंटेशन है, हम चीन की तरफ देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पाकिस्तान से नजर हटा दें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में हमें ज्वाइन इन करने के लिए। अगले हफ्ते मैं हाजिर हूंगा एक और इंपॉर्टेंट गेस्ट के साथ, एक गेस्ट के साथ, आपको एक नए टॉपिक